आइए मैं क्रम को बढ़ाऊं। हमारे बीच जितने ऊपर कवि बैठे हैं वो तो ठीक है, नीचे भी एक प्यारा सा कवि भाई अमित आभास हमारे बीच बैठे हैं। वीर रस और इस अंचल के ओज के एक ऐसे कवि हैं जिनकी ख्याति पूरे प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज के अंचल तक उनकी ख्याति जाती है। मैं भाई अमित से चाहता हूं चाहे कुछ ही शब्दों से अपनी कविताएं एक दो, जब तक उनके पास हो समय, पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर भाई अमित आभास जी का स्वागत करिए। शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है। बुलाइएगा भाई अमित आभास जी को, जैसा उनका तेवर है। शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है, जो दुनिया को बताते हैं कि क्या बलिदान होता है। और वही है जो इस कहावत को सच कर दिखाते हैं कि जहां पर शेर पैदा हो वो हिंदुस्तान होता है। भाई अमित आभास। सर्वप्रथम मां वीणा पाड़ी को नमन करता हूं और इस हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन के रूप स्वीकार करते हुए हम अपने वीर शहीदों को नमन करते हुए जो भारत की आन बान शान स्वाभिमान के लिए इस मिट्टी में अपना लहू गिरा करके शहीद हो गए, उनके सम्मान में पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। यदि आपको कहीं लगे हिंदुस्तान का वो केसरिया रंग आपके लहू में रवानी बनकर के तिरंगे के रूप में आ गया तो तालियों के माध्यम से अवगत कराइए। जिंदाबाद भाई। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा कि प्रेम के पन्नों में गर डूब बैठी हर जवानी, प्रेम के पन्नों में गर डूब बैठी हर जवानी, कौन लिखेगा फिर भारत देश की असली कहानी। दूध की कीमत चुकाई है यहाँ हल्लाल ने, जब बितस तकदीर यहाँ पर बैरियों की चाल ने। ऐसी वस्ता है कहाँ बोलो सकल ब्रह्मांड में, देव मिलते हो जहाँ कड़कड़ और पाषाण में। देव मिलते हो जहां कड़कड़े और पाषाण में। राम जिस मिट्टी में खेले मिट्टी हिंदुस्तान है, कृष्ण जिस मिट्टी में खेले मिट्टी हिंदुस्तान है, गंगा जिसको तर्पण करती मिट्टी हिंदुस्तान है। इसलिए कहता हूं सबसे सुंदर हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। वाह 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 भाई। इसलिए कहता हूं सबसे सुंदर हिंदुस्तान है कि कायरता के रेड लेवल पर साहस का देसी ठर्रा हूं, कायरता के रेड लेवल पर साहस का देसी ठर्रा हूं। झूठ जहां पर बिकता हो मैं सच का जर्रा जर्रा हूं। कभी नहीं मैं बागी का किरदार निभाता फिरता हूं, चंद्रशेखर आजाद के पिस्टल की गोली का छर्रा हूं। चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल की गोली का छर्रा हूं, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल की गोली का छर्रा हूं। और पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा कि भगत बोस आजाद के जैसे अंगारों सी जवानी हो, भगत बोस आजाद के जैसे अंगारों सी जवानी हो। दुश्मन से ये जंग छिड़े तो दुश्मन पानी पानी हो। भारत भू की मर्यादा को अगर सुरक्षित रखना है तो लड़के कौशल्या के राम बने लड़की झांसी की रानी हो। लड़के कौशल्या के राम बने लड़की झांसी की रानी हो। और पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा कि जब कुछ पैसों की खातिर देश में दंगा होता है, जब कुछ पैसों की खातिर देश में दंगा होता है, जब गली गली चौराहों पर अपमान तिरंगा होता है, जब घर घर से आतंकी निकलेंगे नारेबाजी होती है, जब अमरनाथ की चौखट तक भी बम बम बाजी होती है, जब जनगण का उच्चारण प्रतिबंधित होने लगता है, जब अमर तिरंगा भी घाटी में खंडित होने लगता है, जब लाल किले की मर्यादा खूंटी पे टांगी जाती हो, जब यासक से हाथ पसारे भिक्षा मांगी जाती हो, जब क्रिकेट खेल में भारत हारे जश्न मनाया जाता हो, जब हिंदू मुस्लिम करके देश जलाया जाता हो, तो वैसे देशद्रोहियों पर सेना अब तैयार करो। जय काली जय महादेव कहे बम बम की बौछार करो। वाह 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 वाह। जय काली जय महादेव कहे बम बम की बौछार करो कि जब जब भारत मां रोएगी चीखूंगा चिल्लाऊंगा, आजादी के नारों को मंचों मंचों पर गाऊंगा। जब जब भारत के सीने पर खंजर मारा जाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा आता है। जातिवाद में अमर शहीदों का बंटवारा होता है, चींटी नमक को कब चाटे कब गन्ना खारा होता है। क्यों लाला पतराय ने अपने सर पर लाठी खाई थी, क्यों उधम ने लंदन की गलियों तक धूम मचाई थी, क्यों बासंती चोला पहने खून की होली खेली थी, चाहे जितनी चली गोलियां सीने पर ही झेली थी। हर हर महादेव का नारा भुज में जगी भवानी थी, अंग्रेजों का गला काटती झांसी वाली रानी थी। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।